Hey guys, what's up? I hope you're doing pretty fucking dope. A lot of people asking me, Geetu, how do you blow up on YouTube? See, the main reason why you start a YouTube channel is to gain audience because इतना revenue नहीं आता unless or until you are Saurav Joshi vlogs या फिर Malvish Yadav हो, because at that time you would be earning from brands and you have a lot of subscribers. अगर आपके पास बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं तो आप सबसे पहली चीज ऑब्जर्व करोगे विच इज योर रेवेन्यू. ओके, अगर आपके पास बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं देन यू कैन रिलाई ऑन रेवेन्यू. लेकिन अगर आपका चैनल अभी छोटा है एंड इफ यू जस्ट वांट टू ग्रो इट, तो पैसों के पर्सपेक्टिव से उसे ग्रो मत करो. ग्रो इट फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑडियंस, क्योंकि ऑडियंस की यूट्यूब पे वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है. बिकॉज एक होती है IG रील्स, वहाँ पे एक बंदा 15 सेकंड के लिए रील देखता है. यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं लंबी. ओके, इफ दे आर वाचिंग योर वीडियो, समवन इज सिटिंग एंड वाचिंग योर 8 मिनट वीडियो, इट ऑब्वियसली मीन्स दे फील अ सॉर्ट ऑफ पर्सनल कनेक्शन विद यू. Okay, that's why YouTube की audience is the best audience apart from every single social media platform, and that's something you should always remember. Okay, in today's video we'll see how you can blow up on YouTube. आप अपना चैनल कैसे बना सकते हो and how you can also get views and attention. Okay, firstly मैं बात करना चाहूंगा सबसे मेन पॉइंट की, which is thumbnail. ओके, देखो, जहां तक मेरा मानना है कि थंबनेल कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन वंस यू गेट अप टू अ पॉइंट जहां पे आपको लगता है कि यस आई हैव गेन्ड इनफ ऑडियंस, वहां पे आपको थंबनेल की जरूरत शायद पड़े. ओके, लेट्स से इफ यू हैव 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स, उस पॉइंट पे आप थंबनेल क्या डालो डजंट रियली मैटर, बट मैटर करता है डिपेंडिंग ऑन योर channel type, depending on what you post on YouTube. Okay, the first reason why you should have a good thumbnail is because it's supposed to be eye catchy. Okay, दो चीज होती है, एक थंबनेल या तो आप खुद बना सकते हो, समथिंग विच इज लाइक कन्वेज द मैसेज ऑफ द वीडियो, द टॉपिक ऑफ द वीडियो. ओके, लेट्स से कि आप थंबनेल बना रहे हो तो इतनी बनाओ कि लोगों को समझ आ जाए कि हाँ ये वीडियो किस बारे के अंदर है. इनिशियली हम कोई भी एक थंबनेल एडिटर को अफोर्ड नहीं कर सकते, दैट्स समथिंग वी ऑल नो. लेकिन अगर आप कर सकते हो तो श्योर डू, बिकॉज थंबनेल्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इनिशियली इन योर ग्रोथ जर्नी. आप मेरा देख सकते हो, माय थंबनेल्स आर ऑलवेज अप टू द पॉइंट. मैंने देखा था एक बार थंबनेल्स ना डाल के, बट द थिंग इज कि वो चीज कहीं ना कहीं लोगों को आई वुड से तुमसे रेजिस्टेंस फील करवाती है कि भाई थंबनेल ही नहीं है. बट व्हेन समवन सीज अ फ्लैशी थंबनेल जहां पे उसको पता है कि टॉपिक और वीडियो का अलाइनमेंट बहुत ज्यादा अच्छा हो रखा है, वो वीडियो पे क्लिक करता है एंड ही प्रोसीड्स टू सी दैट वीडियो. ओके, तो मेक श्योर यू आर हैविंग अ गुड थंबनेल. अब एकदम बहुत अच्छी तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगे, लेकिन यू हैव टू स्टार्ट द जर्नी बिकॉज दैट ऑल मैटर्स. इनिशियली थंबनेल्स ऐसे यूज करो जहां पे तुम कुछ कर पाओ. नॉर्मल मत रखो, जस्ट ऐसे रखो कि लोग समझ पाए इन शॉर्ट कि हाँ भाई ये थंबनेल अच्छी बनाता है एंड हिज वीडियो कंटेंट इज गुड टू. ओके, सो थंबनेल ऐसी बनाओ जो कि नॉर्मल हो इनिशियली, देन स्केल योर बिजनेस अप, देन सेल समथिंग, देन गेन द मनी. अब वो प्रॉफिट को यूज करो किसी थंबनेल एडिटर को हायर करने के लिए एंड देन स्टार्ट मेकिंग गुड थंबनेल्स. ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर इनटू द वीडियो. द फर्स्ट थिंग, oh, that was the topic of previous video. Wait, let me just cut it. Anyways, देखो, वी ऑल मेक मिस्टेक्स, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स. ओके, यू डोंट हैव टू फील बैड अबाउट इट. अब मैं पीछे जाके टाइम वेस्ट करने के लिए दोबारा स्लाइड चेंज नहीं करूंगा बिकॉज आई हैव स्टार्टेड द वीडियो. ओके, एंड ऑल्सो इट कैन शो द अर्जेंसी आई हैव बिकॉज आई हैव टू डू अदर थिंग्स एज वेल इन लाइफ. सो दैट्स व्हाई आई कैन नॉट जस्ट सिट एंड डू ऑल ऑफ द गूशी एस स्टफ फॉर यू पीपल. ओके, बिकॉज जिसको वैल्यू चाहिए वो वैल्यू लेगा एंड ही विल इग्नोर दीज लिटिल थिंग्स जस्ट लाइक द वे आई डिड. वैल्यू कंज्यूम करने पे ध्यान दो और फिर उस वैल्यू से उस पर काम करने पे ध्यान दो. डो नॉट जस्ट कंज्यूम, मेक श्योर टू अप्लाई इट, बिकॉज अगर कंज्यूम करोगे इट्स अ फॉर्म ऑफ मेंटल मास्टरबेशन. डोंट बी लाइक दैट. ओके, सो द टॉपिक इज हाउ टू ब्लो अप on YouTube. That's a topic. Okay, do not consider this because ये पहले वाली वीडियो का टॉपिक था. आपने वीडियो नहीं देखी, I'll make sure कि आप लोग देखो, तो डिस्क्रिप्शन का लिंक इसमें मैं प्रोवाइड कर दूंगा. ओके, फर्स्ट पॉइंट, पिक समथिंग कंट्रोवर्शियल. देखो, लेट्स से अगर आपकी चैनल ब्लो अप नहीं हो रहा, लेट्स से अगर आपको व्यूज चाहिए, तो मेरा ये मानना है कि आपको कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल पिक करना चाहिए. इफ यू नॉट पिकिंग समथिंग कंट्रोवर्शियल, आपके पास एक्स्ट्रा व्यूज नहीं आएंगे. ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने इनिशियल अपनी 3 वीडियोस बनाई थी. सबसे पहली वीडियो बनाई थी मैंने अर्पित बाला के ऊपर, नहीं, सबसे पहले दीपिका पादुकोण के ऊपर. ठीक है, आई गॉट ऑलमोस्ट लाइक 3 लाख व्यूज फ्रॉम दैट वीडियो. मेरी ऑडियंस उससे आई. उसके बाद आई मेड अ वीडियो अर्पित बाला, मेरी कुछ ऑडियंस उससे भी आई. देन आई मेड अ वीडियो ऑन सार्थक गोयल. ये 3 कॉन्ट्रोवर्शियल वीडियोस मैंने लाइन में बनाई थी बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड टू लेट पीपल नो दैट आई हैव समथिंग टू से. ठीक है, अब ये चीज होती है, आप कॉन्ट्रोवर्शियल वीडियो पिक करो तो मेक श्योर ये 3 चीजों के ऊपर नहीं है. सबसे पहली पॉलिटिक्स, दूसरा रिलीजन, तीसरा जाट कम्युनिटी. ठीक है,
आई मीन यू गेट द आइडिया आई एम ट्राइंग टू से। बिकॉज आप कंट्रोवर्शियल अगर उठा ही रहे हो ना, तो इन सब चीजों पे मत उठाओ, पॉलिटिक्स, रिलीजन और जाट कम्युनिटी, बिकॉज इसका जो एंड टर्म होता है ना वो इतना अच्छा नहीं होता। तो मेक श्योर नॉट पिकिंग दोज थ्री टॉपिक्स। हाँ, द मेन टॉपिक यू कैन पिक द कंट्रोवर्सी ऑन इज, इट कैन बी ऑन एनी रीसेंट बॉलीवुड ड्रामा, जो भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ओपिनियन तुम उस चीज पे दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल दीपिका पादुकोण वन, सुबह चीज हुई थी, दोपहर को मेरी वीडियो यूट्यूब पे आ चुकी थी और 2 दिन में मेरे 20,000 व्यूज हो चुके थे। देन द यूट्यूब एल्गोरिथम कॉट दैट वीडियो और वो चीज ब्लो अप हो गई। दैट्स हाउ इट वर्क्स। अब इससे मेन चीज होती क्या है ना, तुम जब कंट्रोवर्शियल वीडियो को पिक करते हो ना, तो सबसे पहली चीज जो होती है ना, तुम अपने ओपिनियंस देते हो, एंड दोज ओपिनियंस हैव टू बी इंटेलेक्चुअल इनफ टू कन्विंस पीपल कि ये बंदा कुछ चीजें जानता है जो मैं नहीं जानता। ठीक है, योर वर्ड्स, द वे यू डिलीवर, योर कम्युनिकेशन स्किल्स हैज टू बी, दे हैव टू बी परफेक्ट। ओके, अब क्लोज टू परफेक्ट मैं इसलिए नहीं बोल रहा बिकॉज द बेटर दे आर, द बेटर इट इज फॉर यू टू गेट सब्सक्राइबर्स। अब लेट्स से मैंने दीपिका पादुकोण की वीडियो बनाई थी, वहां पर मैं एज अ थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव दे रहा था कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत। A lot of people liked it, a lot of people didn't. Those who liked it subscribed to the channel, those who didn't went off, but they were still counted as a view. Okay, अगर आपने चैनल पे ब्लो अप नहीं हो पा रहे हो, सबसे बेस्ट चीज ये रहेगी कि आप कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल पिकअप करो। जैसे आप कंट्रोवर्शियल पिकअप करोगे ना, तो आपके पास व्यूज आएंगे। अब उन व्यूज से आपको क्या करना है ये हम समझेंगे सेकंड स्टेप के अंदर। अलाइन दैट ऑडियंस विद योर नीश। देखो, मैंने बेसिकली क्या किया था, मैंने यूट्यूब पर 3 वीडियोस डाली थी, उसके बाद मैंने क्या किया, आई जस्ट अलाइन दैट ऑडियंस विद व्हाट आई वांटेड टू कन्वे, व्हिच वाज माय मनी मेकिंग स्पेस। ओके, अब आप लोगों ने देखा होगा कि उस 3 वीडियोस के बाद मेरी एक वीडियो आई थी, हाउ टू मेक योर फर्स्ट लाख नो बुलशिट गाइड, और बीच में कुछ वीडियोस आई थी माइंडसेट को लेके जो कि मैं देना चाहता था बिफोर गेटिंग दोज पीपल इनटू द नीश आई वांटेड टू। ठीक है, तो सबसे बेस्ट चीज आप क्या कर सकते हो, लेट्स से आपने एक कंट्रोवर्शियल वीडियो बनाई, आपके अच्छे खासे व्यूज आए। ठीक है, आपका चैनल पहले ब्लो अप नहीं हो रहा था, आपने कंट्रोवर्शियल वीडियो बनाई, आपके व्यूज अच्छे खासे आए, उसके बाद जो ऑडियंस वहां से आई, अब जो मेन पर्पस आपका चैनल का था, उस पर्पस पे आप अपनी ऑडियंस को अलाइन कर दो। ठीक है, एक दूसरी चीज जो आप कर सकते हो, वो आप कर सकते हो कि कंट्रोवर्सी को इस तरह से पोर्ट्रे करो कि वो आपके नीश से ही अलाइन हो रखी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कल को कोई बिलियनर, जो फेमस बिलियनर इंडिया कोई होता, तो मैं उस पर वीडियो बनाता कि हाउ इसकी बंदी ने लाइक इसको ब्रेकअप कर दिया, फिर मैं पैसे के पर्सपेक्टिव्स भी ऐड ऑन कर सकता था इसके साथ। समझ रहे हो मेरी बात को? सो यू कैन डू दैट थिंग एज वेल। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप अपनी ऑडियंस को अलाइन कर देते हो विद द कंट्रोवर्शियल थिंग दैट यू जस्ट पोस्टेड, उसके बाद वो चीजें काफी सॉर्ट हो जाती है, बिकॉज आपकी ऑडियंस को पता चल जाएगा व्हाट दिस चैनल इज ऑल अबाउट, एंड दैट इन इट सेल्फ इज अ ग्लोरीफाइंग विक्ट्री। ओके, तो मेक श्योर आप कंट्रोवर्शियल वीडियोस पिकअप कर रहे हो, जितने व्यूज ले सकते हो उतने व्यूज लो, जो सब्सक्राइबर्स आए, जो ऑडियंस आए, उस ऑडियंस के साथ फिर अपनी नीश से उसको अलाइन कर दो। उसके बाद आपका चैनल शुरू धीरे 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 ब्लो अप होना शुरू हो जाएगा। ओके, एक और चीज जो मैं सजेस्ट करूंगा कि भाई इट्स अ गेम ऑफ पेशेंस। ओके, तुम्हें लग रहा है कि मेरी इतनी जल्दी सब्सक्राइबर्स कैसे हो गए? नहीं, मैं पहले 2 साल से वीडियोस पोस्ट कर रहा था एंड इट डिडंट ब्लू अप। ओके, आई पिक्ड वन कंट्रोवर्शियल वीडियो, और तुम लोग जानते हो कि आई जस्ट ऑल आई टॉक अबाउट इज व्हाट हैपेंड टू मी इन माय वीडियोस। मैं तुम लोगों से झूठ नहीं बोलता हूं, एंड आई जस्ट टेल व्हाट इज जेन्युइन, रॉ एंड फैक्टफुल एंड फ्रूटफुल टू यू, टू योर पॉकेट्स, एवरी सिंगल थिंग। ओके, अब आप एक काम कर सकते हो, अपने ऑडियंस को अलाइन कर सकते हो अपनी नीश के साथ। ठीक है, जैसे आपने ये चीज करी ना, आप एक चीज देखोगे कि हाँ, पीपल आर रिसेप्टिव टू चेंज। ठीक है, उन्होंने आपकी कंट्रोवर्शियल वीडियोस देखी, और जैसे आप एक वीडियो बनाते हो जो कि आपकी नीश से अलाइंड हो रखी है, इट कैन बी एनीथिंग। फॉर एग्जांपल, मैंने मनी से मेरी नीश अलाइंड थी, मैंने मनी के ऊपर वीडियोस बनाई और लोगों ने सुना, एंड दैट्स समथिंग यू कैन डू एज वेल। ओके, ये कोई वीडियो बहुत बड़ी नहीं होती, बिकॉज जो लोग बनाते हैं ना यूट्यूब के कोर्सेज की 4-4, 5-5 घंटे बैठ के कि यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस, इतना सीरियस नहीं होता। ठीक है, मेक श्योर यू आर डिलीवरिंग, और जो आप डिलीवर कर रहे हो उसके अंदर कन्विक्शन होनी चाहिए, उसके अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके अंदर आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस होने चाहिए। अब इस बारे में बात करेंगे थर्ड पॉइंट के ऊपर। द थर्ड पॉइंट इज हेल्प पीपल फील बेटर, टॉक अबाउट योर पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड स्टोरी टेलिंग। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक आदमी जब तक आपसे कनेक्टेड फील नहीं करेगा, वो आपको देखेगा नहीं। That's the main point about it. You have to trigger his past experiences, और आपको उसके ऊपर मरहम लगाना पड़ेगा through your experiences. ठीक है, लेट्स से इफ यू सफर्ड फ्रॉम एक्स थिंग इन योर पास्ट, अब उस चीज को आपने कैसे ओवरकम करा, ये आप चीज बता सकते हो अपनी वीडियोस के अंदर, एंड दैट्स समथिंग दैट्स डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प।
ओके, और ये चीज हमेशा हमेशा काम करेगी। अगर आपको लगता है कि ये चीज काम नहीं करेगी, यू आर बीइंग दिस डिल्यूशनल। ओके, अब व्हाट डू आई मीन बाय हेल्प पीपल फील बेटर? देखो, इस दुनिया में ना हर कोई एक बहुत ही ज्यादा बड़े स्ट्रेस के स्पेक्ट्रम में रहता है। हर कोई बहुत वियर्ड फील करता है। लेकिन अगर आपके एक्सपीरियंसेस आपका कुछ उस इंसान को अच्छा फील करवा सकता है, उस इंसान को ऑप्टिमिज्म दे सकता है, उस इंसान को नाहिलिस्टिक ना बनाकर अच्छा फील करवा सकता है, तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि वो इंसान आपकी वीडियोस देखेगा। इट्स दैट सिंपल। ओके, भाई काम मुझे टॉक अबाउट योर पास्ट एक्सपीरियंसेस। देखो, एक नॉर्मल इंसान, एक एवरेज इंसान की जिंदगी में बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती है जो कि सिमिलर होती है एज कंपेयर टू और एवरेज लोगों से, इन शॉर्ट। तो द पॉइंट इज कि आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जितना आप कनेक्शन करके चलोगे अपनी ऑडियंस के साथ, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। आपको उन ऑडियंस को यूं फील नहीं कराना कि मैं यहां पर हूं, तू यहां पर है, ठीक है, तू मेरे से नीचे है, मैं तेरे से ऊपर हूं। नहीं, उनकी वजह से आप एग्जिस्ट करोगे एक टाइम पे। तो यू हैव टू अप्रिशिएट योर ऑडियंस जस्ट लाइक द वे यू अप्रिशिएट योर ओन चाइल्ड। You feel me? You have to listen to them because they are watching you. Okay, they are going to be your customers, your future customers. Okay, आपको उनकी वरी को सुनना पड़ेगा, आपको उनकी मिसकंसेप्शन को सुनना पड़ेगा, आपको उनके डाउट्स को लेना पड़ेगा, आपको उनके कमेंट्स का रिप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज दैट वे यू विल डेवलप अ जनरल कनेक्शन। हाँ, एक स्टेज ऐसा आता है जब आप पास टाइम नहीं होता तो आप रिप्लाई नहीं कर पाओगे। ओके, लेकिन अगर आप ये एक चीज भी अपनी वीडियो में बता दो कि आई डोंट हैव टाइम मे बी, तो लोग समझ जाएंगे कि या दिस गाय इज जेन्युइन और इसके पास टाइम नहीं होता कमेंट्स रिप्लाई करने का। बट यू डोंट हैव टू मेक योर ऑडियंस फील लाइक कि वो कहीं बहुत नीचे और तुम कहीं बहुत ऊपर हो। ओके, जितना कनेक्शन तुम अपनी ऑडियंस से रखोगे उतना फ्यूचरिस्टिक वे में देखा जाए तो वो आपके बेटर कस्टमर्स बनेंगे। ओके, वेट गिव मी अ सेकंड गाइस, लेट मी सी द OBS स्टूडियो। ओके, सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर दिस वीडियो। 11 मिनट की वीडियो थी एंड आई थिंक इट्स शॉर्ट, फ्रूटफुल, हेल्पफुल। आई एम गोना सी द नेक्स्ट वन, टिल देन पीस, ध्यान रखो एंड यस कीप ग्रोइंग। ये तीन चीजें मेरे को ऐसा लगता है कि किसी भी यूट्यूब कोर्स से 100 गुना अच्छी है, बिकॉज एट द एंड जो तुम्हें हेल्प करेगा वो तुम्हारा खुद का काम होगा। कोई भी कोर्स इस दुनिया का तुम्हें एक स्पेसिफिक चीज दिला नहीं सकता। दैट्स समथिंग यू शुड कीप इन माइंड। तो प्लीज काम करो। इट डजंट हैज टू बी हाइपर एडिटेड। अगर तुम्हारे पास स्टोरी टेलिंग एक्सपीरियंसेस और लोगों को अच्छा फील कराने की इमोशंस है तो आप कुछ भी कर सकते हो। आई एम गोना सी द नेक्स्ट वन, टिल देन पीस, ध्यान रखो, टेक केयर। टेक केयर ब्रो, टेक केयर।